दोस्तों ये आज की खबर आपके सामने है। इम्फाल यानी मणिपुर में फिर से एक बार यहाँ पर हिंसा शुरू हो गई है और कई ज़िलों में यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैतेई के नेता हैं एक कानन सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी का मेन कारण था 2023 की हिंसा में सीबीआई ने इनको संलिप्त पाया और इसके लिए इसको गिरफ्तार किया गया। जैसे इस नेता की गिरफ्तारी हुई, जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से राजभवन को इन्होंने को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए राजभवन पर केंद्रीय बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। अब देख रहे हो कि 2022-23 से ही लगभग यहाँ पर जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं, अब मुझे लगता है कि ये एक लंबा समय हो गया है देश के, अगर अपने किसी भी इतने महत्वपूर्ण हिस्से में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यहाँ पर तुरंत सरकारों को, नेताओं को इसमें हस्तक्षेप करके इसको रोकने का समय आ गया है, नहीं तो ये और ज़्यादा घातक हो सकता है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जस्टिस वर्मा को तो आपने सुना ही होगा, कुछ दिन पहले इनके घरों पर नोटों की गड्डियों में आग लगते हुए पूरे मीडिया ने दिखाया था। इन पर महाभियोग चलाने की कोशिश करेगी सरकार, महाभियोग लेके आएगी संसद में मानसून सत्र के दौरान। और इनके बारे में खबर छपी है कि इनके पास एक ही मौका है कि ये इतिहास बनने से अच्छा है कि ये अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि अभी तक किसी भी हाई कोर्ट के जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। लेकिन अगर ये संसद के इस सत्र में शुरू होने से पहले अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनके ऊपर महाभियोग चला के इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तीसरी खबर है, झांसी मेडिकल कॉलेज में 2 दिन तक इलाज न मिलने से मरीज ने तोड़ा दम। डॉक्टरों ने नाबालिग बेटे से सहमति लेकर गंभीर हालत में मरीज की कर दी छुट्टी। दोस्तों आपने देखा है कि झांसी का ये जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे कुछ 18 दिन पहले एक लावारिस शव के सड़ने की भी जांच चली रही थी कि अब ये नया मामला है। और पिछले साल आपने देखा था यहाँ पर किस तरीके से इनके इमरजेंसी वार्ड में आग लगी थी, कई लोग बच्चों की डेथ हो गई थी इसमें। तो झांसी का ये मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर लगातार घटनाएं होती रहती हैं, तमाम इसके जो है खबरों में बना रहता है, लेकिन इसके बाद भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ के मैनेजमेंट में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इस मेडिकल कॉलेज पर कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए दोस्तों, अब भारत में एक ऐसा स्वदेशी टीका तैयार किया गया जिससे बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है। साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो टाइफाइड, पैराटाइफाइड जैसी आंतों की गंभीर बीमारियों से हमें बचाएगा। इसके खिलाफ ये एक स्वदेशी टीका तैयार किया गया है जिसे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक 2026 तक पहुंचाएगा। तो ग्रामीण भारत में ये जो संक्रमण की बीमारी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर लोगों को बरसात के दिनों में खासकर बच्चों को तमाम बीमारियां होती हैं और तमाम बच्चों की इसमें जान चली जाती है। तो ये अगर देखा जाए तो भारत के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को इससे मजबूती मिलेगी। सरकार टीकाकरण में इसे शामिल भी करेगी और सब कुछ ठीक रहा तो 2026 तक ये टीका स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच सकता है। एक खबर ये अमेरिका से आ रही है दोस्तों। अमेरिका के टेक्सास के नगर परिषद चुनावों में 2 भारतवंशी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जिसमें संजय सिंघल व सुख कौर ने सुगरलैंड व सैन एंटोनियो में नगर परिषद चुनावों में जीत हासिल की है। तो ऐसी तमाम और खबरों के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।